नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, शिवहर जिला के निर्माता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, शेरे बिहार कहे जाने वाले स्वर्गीय रघुनाथ झा जी की आज छठी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर शिवहर के हजारों लोग पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर चूड़ा दही के भोज का भी आयोजन किया गया है। और इस अवसर पर उनके बड़े पौत्र भाजपा नेता राकेश झा जी ने बड़े ही जोरदार तरीके से और शिवहर की राजनीति, सीतामढ़ी की राजनीति को लेकर बड़ी बातें कही है। क्या कहेंगे आज के पुण्यतिथि को लेकर? एक युग का अंत हुआ था। देखिए, युग का अंत तो हुआ था, लेकिन उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और चाहते हैं कि हम लोग चाहेंगे कि आने वाला जो पीढ़ी है उनसे कुछ सीखे कि अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने जो किया, जितना बड़ा नाम किया, मुझे लगता है इस क्षेत्र के सबसे जाने माने चर्चे और सबसे उनके पुत्र इस शिवहर के सबसे लायक बेटे के उनसे और उनसे भी बड़ा कोई निकले, हम लोग तो यही आशा करते हैं। लगातार आपका दौरा सीतामढ़ी शिवहर में चलता रहता है, लोगों के बीच जाकर लोगों की मदद भी करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सारे हमारे लोग हैं, सीतामढ़ी शिवहर की क्या बात करते हैं, पूरे बिहार में भी हम लोग जाते आते रहते हैं। शायद वो कवर नहीं कर पाते हैं इतना, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायरा था और उनको संभालना हम लोग के लिए थोड़ा कठिन तो है, लेकिन हम लोग कोशिश पे हैं कि जहां तक हो सके उनके लोगों को सिमेट के रखें। जो अपने लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे फैंस हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, तो परिवार को तो समेट के रखना ही पड़ता है, तो उसके लिए आगे पीछे जाना पड़ता है। लगातार शिवहर सीतामढ़ी के राजनीति को लेकर भी आप बड़ी बातें कर रहे थे संबोधन के दौरान। जी हाँ, क्यों नहीं, जो बात सही है वो सही है। लोग बोलता है बारी, अरे रघुनाथ झा का वंशज सब बारी हो गया सीतामढ़ी के लिए। एक चीज बताइए, रघुनाथपुरी मोहल्ला जहाँ सीतामढ़ी में है, वहां पे लोग बोलता है कि वो बारी है। तो बताइए, लोगों के लिए, देखिए, लोग तो सीता जी को तो छोड़ा ही नहीं, तो फिर हम और आप क्या हैं। लगातार कोरोना काल में आपने हजारों लोगों की मदद की थी और कह सकते हैं लोगों के बीच आए नहीं, लेकिन अंदर से जितना आपने मदद किया था, दिल्ली से, मुंबई से, कई जगहों से लोगों को बिहार भेज रहे थे अपने खर्चे से। क्या कहेंगे? तो लोगों के बीच नहीं आए का मतलब क्या? वहां पे लोगों के बीच में कौन आता था करोना? लगातार आप मदद कर रहे थे। हाँ जी हाँ, हमने करीब 17,000 का मैंने और करीब 12-13 हज़ार का नवनीत जी ने मदद की थी। लोगों के हमने राशन दिया था। ये तो फर्स्ट वेव की बात है, फर्स्ट फेज में। उसके बाद वहां से लोगों को 5-6 हज़ार लोगों को वापस भिजवाने का भी काम किया था। और जब वेव 2 आया था, जब ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो करीब उस समय तो ज्यादा नहीं, 200-250 लोगों को ऑक्सीजन दिलवाया था। उसमें काफी लोगों का देहांत भी हो गया था उस बीच में, लेकिन वो, और उसके बाद भी तो हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप लोग जमला में गए थे, कटाव की स्थिति थी, कोई विधायक नहीं गया उस समय, रमा देवी जी थी, मोतीलाल जी थे, कोई नहीं गया था। फिर हम गए थे, फिर हमने संजय झा जी से बात की और बिहार सरकार से 1 करोड़ 80 लाख आवंटित भी हुआ था उसके लिए, और वहाँ पे काम भी हुआ। फिर उसके बाद से पिछली बार ही आप देख लीजिए कि जहाँ पे ललुआ गांव में कटाव की स्थिति थी, गांव जब टूट रहा था, तो उस समय भी कोई नहीं आया। फिर हम लोग बात की तो फिर गांव रुक गया। कितने लोगों का एम्स में हम लोग इलाज कराते हैं, कितने लोगों का, जो भी जहां तक यथासंभव होता है हम लोग कराते हैं। जितनी भी हमारी क्षमता है, जो क्षमता है हमारी, उसके हिसाब से हम लोग अपने अपने आप पूरा देने का कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं, वो चाहे लोग कोई भी आए, तो हमारे दादाजी की जो पॉलिसी थी कि किसी को भी वापस नहीं भेजना है, तो वैसे ही हम लोग का भी है कि जो आए, विपक्ष हो, अभी तो खैर चुनाव का है ही नहीं, जब लड़ेंगे तब पता चलेगा। रीगा विधानसभा से बड़ी आपकी चर्चा है, वहां के लोग मांग करते हैं कि रीगा का विधायक राकेश झा बने। क्या कहेंगे? देखिए, अगर लोग मांग करते तो वोट दे दे, चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी सिंबल ना देखे। तो चुनाव लड़ना तय है चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है, उसमें कोई दो राय नहीं। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल लड़ना है चुनाव, और क्या, चुनाव लड़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं। सबको, जो हमारे लोग हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ, बस कमर कस लीजिए, आ गया है समय। कमर कस चुके हैं। हम तो कस ही चुके हैं, अपने लोग को कहने, वो लोग भी कमर कस लें, जो समय आ चुका है। आज के पुण्य लोग तैयारी है। हाँ, लोग तैयारी। आगे क्या कहेंगे आज के पुण्यतिथि को लेकर? आज एक युग का अंत हुआ था और शिवहर को बनाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। शिवहर आज जो कुछ भी है उन्हीं की देन है। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। इतनी ठंड में, आज पहले इतने दिनों बाद धूप नहीं निकला है, फिर भी इतने लोग आए, हजारों की संख्या में लोग आए, वो रहे यहाँ पे, हमें सुना, अपनी बातों को रखा हमारे बीच में, हमारी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता चलता है कि उनका कृत्य कितना ऊंचा था और उनके लोग कितने हैं, कितने। मेरे एक पारिवारिक आपदा थी, पत्नी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं बहुत लोगों को, मैं कल ही दिल्ली से आया, मैं बहुत लोगों को खुद से फोन भी नहीं कर पाया, क्योंकि हॉस्पिटल में हम व्यस्त थे, लेकिन फिर भी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सही मायने में वो एक देवता थे, और ये लगता है कि वो देवता थे, ये देखकर। तो देख सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री
शिवहर जिला के निर्माता शेरे बिहार कहे जाने वाले स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के बड़े पौत्र राकेश कुमार झा जी भाजपा के नेता है और इन्होंने कह दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव लड़ना तय है, कमर लोग कस ले। वहीं सीतामढ़ी शिवहर की राजनीति को लेकर भी इन्होंने बड़ी बातें कही है। रीगा में लगातार इनकी चर्चा है कि रीगा विधानसभा से भाजपा से उम्मीदवार हो सकते हैं और इन्होंने कह भी दिया है कि चुनाव लड़ना तय है। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।